लोकी के चौथे एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी को पता चलता है कि टीवीए में जो टाइम कीपर्स हैं वो तो बस रोबोट्स ही हैं और लोकी सिल्वी को अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला होता है कि रोवाना उसे प्रून कर लेती है। इस एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं कि लोकी प्रून होने के बाद द वॉइड में पहुंच जाता है। लोकी को वहां 4 और लोकी के वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें एक बच्चा, एक यंग और एक बूढ़ा यानी क्लासिक लोकी होता है और एक एलिगेटर भी होता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धुएं की फॉर्म में एक क्रिएचर अलायथ भी होता है जो उन्हें मारना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि टीवीए में सिल्वी रेंसलेयर से उसका टेम्पैड ले लेती है और उससे पूछती है कि टीवीए के पीछे असली में कौन है, मगर रेंसलेयर कहती है कि उसको भी इस बारे में कुछ नहीं पता। सिल्वी रेंसलेयर को मारने की धमकी देती है। तभी रेंसलेयर अपने बचाव में सिल्वी को बताती है कि लोकी अभी मरा नहीं है। वो सिल्वी को बताती है कि जब भी वो किसी रियलिटी को प्रून करते हैं तो उसके सारे मैटर को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन होता है, इसलिए वो उसे टाइमलाइन पे एक ऐसी जगह डाल देते हैं जहां वो रियलिटी ग्रो ना कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच रियलिटी को वो रीसेट नहीं करते, बल्कि वो उस रियलिटी को टाइमलाइन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सिल्वी उससे पूछती है कि वो उस टाइमलाइन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो रेंसलेयर उसे बताती है कि वह उस रियलिटी को वॉइड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वॉइड टाइम के एंड में एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। रेंसलेयर सिल्वी को कहती है कि अगर वो उस पर भरोसा करे तो वो उसकी मदद कर सकती है। वहीं वाइड में लोकी को बाकी वेरिएंट्स बताते हैं कि टीवीए ब्रांच रियलिटीज़ को यहाँ भेजते हैं और अलायथ उन रियलिटीज़ के मैटर और एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और वो रियलिटीज़ नष्ट हो जाती हैं। वो लोकी को ये बताते हैं कि उनको भी टीवीए ने उसी की तरह यहाँ पे प्रून करके भेजा है और इस जगह से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं और वो बस यहाँ पे सर्वाइव ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। वो तीनों वेरिएंट्स लोकी को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में लोकी को पता चलता है कि उनमें से एक लोकी वेरिएंट, जो अभी एक बच्चा ही है, उसके नेक्सस इवेंट का कारण ये था कि उसने थॉर को मार दिया था। वो सब एक सीक्रेट हाइडआउट में पहुंच जाते हैं। टीवीए में रोवाना और सिल्वी ये ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि टाइम कीपर्स कहाँ छुपे हो सकते हैं। सिल्वी रोवाना से कहती है कि टाइम के एंड में वॉइड है, मगर वॉइड के बाद भी कोई जगह हो तो हो सकता है कि टाइम कीपर्स वहीं छुपे हैं। मगर रोवाना सिल्वी को बताती है कि वॉइड के पार जाने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि वो टेम्पैड को कोई ऐसी लोकेशन नहीं दे सकते जिससे वो ट्रैवल कर सके। तो सिल्वी उससे कहती है कि फिर वो वॉइड के रास्ते ही वॉइड को पार करेंगे, मगर रोवाना उससे कहती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। रोवाना मिनटमैन के वहाँ आने का वेट करने लगती है और सिल्वी का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती है। वो सिल्वी को बताती है कि टीवीए के पास एक प्रोटोटाइप, एक जहाज़ है जिससे वो वॉइड को क्रॉस कर सकते हैं और वो मिस मिनट्स को उस जहाज़ की फाइल्स को ढूंढने के लिए कहती है। सिल्वी समझ जाती है कि रोवाना नाटक कर रही है। तभी वहाँ पे मिनटमैन आ जाते हैं। सिल्वी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो वॉइड में जाने के लिए अपने आप को खुद ही प्रून कर लेती है। दूसरी ओर वॉइड में लोकी क्लासिक लोकी वेरिएंट से उसकी कहानी पूछता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो थैनोस से कैसे बच गया। क्लासिक लोकी बताता है कि जब थैनोस ने उनके शिप पे अटैक किया था तो वो थैनोस पे हमला करने के बजाय छुप गया था और उसने अपने मैजिक से इल्यूजन क्रिएट कर लिया था, जिससे थैनोस को लगा कि वो इल्यूजन ही असली लोकी है। जब थैनोस वहाँ से चला गया तो वो वहाँ से भाग गया और एक प्लैनेट पे जाके लंबे समय तक अकेले रहने लगा। फिर जब उसने उस प्लैनेट से जाने का फैसला किया, वैसे ही टीवीए के लोग वहाँ आ गए और उसे अपने साथ ले गए। लोकी फैसला करता है कि वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगा और अलायथ को मारने का तरीका भी ढूंढेगा, मगर बाकी सभी वेरिएंट्स उस पर हंसने लगते हैं। लोकी जैसे ही बाहर निकल के देखता है, वहाँ पे और भी ढेर सारे लोकी के वेरिएंट्स आ जाते हैं, जिनका लीडर अपने आप को प्रेसिडेंट लोकी कहता है। वहीं सिल्वी भी वॉइड में पहुँच चुकी है। वॉइड में पहुँचते ही अलायथ उसके पीछे पड़ जाता है, मगर तभी वहाँ पे एजेंट मोबियस एक कार लेके आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा लेता है। दूसरी ओर लोकी के सभी वेरिएंट्स एक दूसरे को धोखा दे देते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो सभी वहाँ की थ्रोन को क्लेम करना चाहते हैं। इसी बीच लोकी और उसके साथ लोकी के 2 और वेरिएंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लोकी के सभी वेरिएंट्स धोखेबाज हैं और जब भी कोई अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है तो टीवी उनको वाइड में भेज देते हैं। लोकी उनसे कहता है इसीलिए उन्हें सिल्वी तक पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक टीवी रहेगी तब तक चीज़ें बदल नहीं सकती। ये सुन के वो दोनों वेरिएंट्स लोकी की मदद करने को तैयार हो जाते हैं, मगर वो उससे कहते हैं कि वो उसे सिर्फ अलायथ के पास छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। कार में सिल्वी मोबियस को बताती है कि टाइम कीपर्स तक जाने का रास्ता अलायथ से ही होके जाता है, इसलिए उन्हें अलायथ के पास वापस जाना होगा। लोकी अलायथ को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बैटलशिप गिरता है जिसे अलायथ पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये देखकर लोकी डर जाता है। तभी वहाँ पे एजेंट मोबियस और सिल्वी पहुँच जाते हैं। सिल्वी उन्हें बताती है कि टाइम कीपर्स तक पहुँचने का रास्ता अलायथ से ही होके जाता है, इसलिए वो अलायथ को ही एन्चेंट करेगी। वहीं पर रोवाना भी टाइम कीपर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लोकी सिल्वी के साथ वॉइड में ही रुकने का फैसला करता है। दूसरे लोकी वेरिएंट्स भी वॉइड से जाने को मना कर लेते हैं,
क्योंकि वो वाइट को ही अपना घर मानते हैं। एजेंट मोबियस टेम्पैड से टीवी में वापस चला जाता है और उन्हें बताता है कि वो टीवी को नष्ट कर देगा। सिल्वी एलायथ को एन्चेंट करने के लिए आगे बढ़ती है और लोकी उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर एलायथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो लोकी और सिल्वी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी क्लासिक लोकी एलायथ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मैजिक से एसगार्ड का इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। एलायथ एसगार्ड के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच सिल्वी लोकी से कहती है कि वो उसे एलायथ को एन्चेंट करने में मदद करे, मगर लोकी कहता है कि उसे एन्चेंट करना नहीं आता। तभी सिल्वी उसे बताती है कि वो उसे एन्चेंट कर सकता है क्योंकि वो भी एक लोकी ही है, और सिल्वी के कहने पे लोकी कोशिश करता है और वो दोनों मिलकर एलायथ को एन्चेंट कर लेते हैं। इससे पहले कि वे एलायथ को एन्चेंट कर पाते, एलायथ क्लासिक लोकी को मार देता है। एलायथ के एन्चेंट होते ही एक रास्ता खुल जाता है जिसके पार उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जो बहुत ही अजीब सी दिख रही होती है, और वहाँ पे एक कैसल सा होता है, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।